हरे कृष्ण। तो आज मोक्षदा एकादशी है और आज जो है गीता जयंती भी है। यानी भगवत गीता जो है आज ही के दिन बोली गई थी कुरुक्षेत्र के स्थान पर, कुरुक्षेत्र में। और भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को आज ही के दिन सुनाई थी। तो बहुत ही विशेष दिन है आज, मोक्षदा एकादशी। और हम लोग आज भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो सबके पास भगवत गीता है, तो वहां से सब लोग एक साथ ही पाठ करेंगे अपने अपने जगह से। और साथ ही उसके पहले हम लोग भगवत गीता का महात्म्य थोड़ा देख लेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए रहूंगा, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भगवत गीता का महात्म्य हम लोग देखेंगे। गीता महात्म्य, तो गीता के दो महात्म्य इस ग्रंथ में लिखित हैं। तो हम लोग पहला महात्म्य देखते हैं। अथ गीता महात्म्य प्रारंभ। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्ति अव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। तो धरा जो है वो विष्णु जी से, धरा यानी पृथ्वी देवी जो है विष्णु जी से पूछती है कि हे भगवान परमेशाना, हे परमेश्वर। उनसे प्रश्न पूछती है, कथम प्रारब्धम भुज्यमानस्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति भवति। हे प्रभु, हे भगवान, कथम प्रारब्धम भुज्यमानस्य, कैसे प्रारब्ध भोगने वाले व्यक्ति का अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि बिना किसी अन्य अभिलाषा के। तो बिना किसी अन्य अभिलाषा के अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे होती है किसी व्यक्ति की, ये धारा जो है प्रश्न पूछती है भगवान से। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यास रतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। तो विष्णु जी उत्तर देते हैं कि प्रारब्धम भुज्यमानः ही, कोई व्यक्ति यदि अपना प्रारब्ध भोग रहा है, अपने कर्म फलों को भोग रहा है, लेकिन सदा गीता अभ्यास रतः, सदा वो गीता का अभ्यास में रत है, गीता के अभ्यास में लगा हुआ है, गीता का पाठ सदा करते रहता है, तो स मुक्तः स सुखी लोके, तो इस लोक में वो मुक्त है और वो सुखी है। कर्मणा नो न उपलिप्यते, और कर्मों के द्वारा वो बंधता नहीं है, क्योंकि वो गीता का प्रतिदिन निरंतर हमेशा सदा अभ्यास कर रहा है, सदा गीता का पाठ कर रहा है, सदा गीता को सुन रहा है, सदा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, उनके तत्वों के बारे में जान रहा है। तो कभी भी कर्मणा ना उपलिप्यते, कर्मों के द्वारा वो बंधता नहीं है। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलमंबुवत। तो यदि चेत यानी यदि कोई व्यक्ति गीता ध्यानम करोति, गीता का ध्यान करता है, भगवत गीता के बारे में सोचता है, तो महापापा महापाप आदि पापानी, तो महापाप इत्यादि जो पाप होते हैं, यानी बड़े बड़े जो पाप होते हैं, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, कभी भी उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं करते। क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, थोड़ा भी स्पर्श नहीं करते हैं। और उपमा देते हैं नलिनी दलम अंबुवत, जिस प्रकार नलिनी दल यानी कमल का पत्ता, अंबु यानी जल से स्पर्श नहीं होता है, जल उसके ऊपर रहता भी है तो भी वो स्पर्श नहीं होता है, जल का, जल उसको भिगा नहीं पाता है, उसी प्रकार
गीता का ध्यान यदि कोई करता है तो पाप उसको कभी स्पर्श नहीं कर पाते। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। तो गीतायाः पुस्तकम यत्र यत्र गीतायाः पुस्तकम, जहां गीता की पुस्तक है, जहां भगवत गीता पुस्तक रूप में विद्यमान है, और यत्र पाठः प्रवर्तते, और जिधर पाठ इसका प्रवर्तित होता है, जिधर पाठ इसका किया जाता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदीनि तत्र वै, वहां पे सभी प्रकार के तीर्थ होते हैं, प्रयाग इत्यादि सभी तीर्थ वहीं पे निवास करते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदै। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। तो देखिए, यत्र गीता प्रवर्तते, जहां गीता का प्रवर्तन होता है, जहां गीता पढ़ी जाती है, तो वहां पे सर्वे देवाश्च, सभी देवता, ऋषयः च, सभी ऋषि, योगिनः, सभी योगी, सभी पन्नग, जितने हैं ये सब, गोपाल, गोपिका, वा अपि, नारद, उद्धव, पार्षदय, नारद और उद्धव पार्षदों के साथ वहां पे विद्यमान हो जाते हैं। सहायो जायते शीघ्रम, वहां पे प्रकट हो जाते हैं जहां पे गीता का पाठ होता है, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त हैं और भगवान की कही वाणी को सुनने के लिए ये वहां प्रकट हो जाते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। यत्र गीता विचारः च, जहां पे गीता का विचार होता है, जहां पे गीता का पठन होता है और जहां पे गीता का पाठन होता है, जहां पे गीता सुनी जाती है, श्रुतम, तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। हे पृथ्वी, हे धरा, अहम तत्र निश्चितम निवसामि, मैं वहां निश्चित रूप से सदैव निवसामि, सदैव निवास करता हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। गीताशये हम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीं लोकान् पालयाम्यहम्। गीता आश्रये अहम तिष्ठामि, गीता के आश्रय में मैं रहता हूं। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं स्वयं गीता के ही आश्रय में रहता हूं। गीता में च उत्तमम गृहम, गीता ही मेरा उत्तम घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयामी अहम, और गीता के ज्ञान का आश्रय लेके, गीता के ज्ञान से उपाश्रित होकर मैं तीनों लोगों को पालता हूं। पालयामी अहम। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वा निर्वाच्य पदात्मिका। गीता में परमा विद्या, गीता जो है मेरी परम विद्या है, और ब्रह्म रूपा, ये ब्रह्म रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्धमात्र अक्षरा नित्या स्वा निर्वाच्य पदात्मिका, यदि इसका कोई नित्य आधा अक्षर भी पढ़े तो स्वानिर्वाच्य पद आत्मिका, मैं अपना जो आश्रय है इस व्यक्ति को दे देता हूं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानंद तत्वार्थ ज्ञान संयुता। चिदानंदेन कृष्णेन, चित आनंद कृष्ण के द्वारा, तो भगवान सच्चिदानंद है, तो इन सच्चिदानंद कृष्ण के द्वारा स्वमुखतः, स्वयं अपने मुख से,
अर्जुनम प्रोक्ता, अर्जुन को ये बोली गई थी भगवत गीता। वेद त्रयी पर आनंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। तो वेद त्रयी यानी जो वेद हैं, वेद त्रयी भी बोलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रयी बोलते हैं। तो पहले वेद का 3 विभाजन हुआ था, बाद में चतुर्थ वेद आया। तो वेद त्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। तो ये जो भगवत गीता है, इसमें तत्वार्थ ज्ञान है, तत्व का अर्थ बतलाया गया है, और इस ज्ञान से ये संयुक्त है, इस ज्ञान से ये युक्त है, और वेद त्रयी भी इसमें निहित है। और इसीलिए परानंदा, ये स्पिरिचुअल आनंद प्रदान करती है। योष्टादशम जपे नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिम स लभते ततो याति परम पदम। यो अष्टादशम नित्यम जपेत, जो यो नरः, जो नर, जो मनुष्य अष्टादशम, अष्टादश अध्याय जो भगवत गीता में है, 18 अध्याय, उसका नित्य जप करता है, उसका नित्य पाठ करता है। कैसे? निश्चल मानसः, निश्चल होके, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के, बिना किसी अन्य हेतु के, केवल भगवान में भक्ति उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान सिद्धिम स लभते, स ज्ञान सिद्धिम लभते, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान के जो सक्सेस है, ज्ञान की जो सिद्धि है, वो लाभ करता है वो व्यक्ति, और परम पदम याति, और अल्टीमेट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे परम पद को वो प्राप्त करता है, भगवत धाम को वो प्राप्त करता है। तो ये गीता का इतना सुंदर महात्म्य यहाँ पे बतलाया जा रहा है भगवान के द्वारा। इसको बतलाया जा रहा है धरा को, यानी पृथ्वी देवी को। पाठे समर्थः संपूर्णे ततोर्धम पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। लेकिन यदि कोई मनुष्य पाठे, संपूर्णे पाठे असमर्थः, गीता के संपूर्ण पाठ में असमर्थ है, पूरे अष्टादश अध्याय का पाठ वो नहीं कर पाता है, ततो अर्धम पाठम आचरे, तो उसको क्या करना चाहिए? आधा पाठ एटलीस्ट भगवत गीता का करना चाहिए। तदा गोदानजम पुण्यम लभते ना अत्र संशयः। इससे क्या होता है? गाय के दान का पुण्य जो है उसको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षडम शम जप मानस्तु सोम याग फलम लभेत। यदि कोई 1/3 गीता का पाठ करता है तो उसको गंगा स्नान का फल मिलता है, और यदि कोई 1/6 यानी 1/6 पाठ करता है तो उसको सोम याग, एक प्रकार का यज्ञ होता है, उसका फल उसको प्राप्त होता है। एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकम अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम। यदि कोई एक अध्याय पढ़ता है इसका नित्य भक्ति से युक्त होकर, तो रुद्रलोकम अवाप्नोति, रुद्रलोक की उसको प्राप्ति होती है, और वहां वो शिव जी का गण बन जाता है, और वहां पे चिरकाल तक वो वहां निवास करता है। अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन मन्वंतरम वसुंधरे। यदि कोई अध्यायम श्लोक पादम वा, यदि कोई एक श्लोक पढ़ता है, देखिए इसके पहले वाले में एक अध्याय की बात की थी, यहाँ पे एक श्लोक की बात की जाती है। यदि कोई एक श्लोक नित्य पढ़ता है मनुष्य, तो यावन मनवंतरम, हे वसुंधरे, हे धरा, जब तक मनवंतर विद्यमान है, जैसे वर्तमान में अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, तो जब तक मनवंतर चलता है तब तक नरताम याति, वो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, उसको पशु जन्म इत्यादि जन्म नहीं मिलते। गीतायाः श्लोक दशकम सप्तम सप्त पंच चतुष्टयम। यहाँ पे जो इसके पहले वाला श्लोक है, अध्यायम श्लोक पादम वा,
नित्यम यह पठते नर, ये पूरे अध्याय के बारे में ही है। अभी आगे जो है वो श्लोकों के बारे में है, श्लोक में आते हैं भगवान के। गीतायाः श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम् द्वौ त्रीणेकम तदर्धम वा श्लोका नाम यह पठेन नरः। जो मनुष्य गीता का 10 श्लोक या 7 श्लोक या 5 श्लोक या 4 श्लोक या 3 श्लोक या 2 श्लोक या 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषताम व्रजेत। तो चंद्रलोक की प्राप्ति होती है उसको, अयुतम वर्षानाम 10,000 वर्षों तक उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और गीता पाठ चूंकि वो करता है, समायुक्त रहता है गीता पाठ करते करते प्रतिदिन इस प्रकार, तो मृतो मानुषताम व्रजेत, मरने के पश्चात उसको मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। देखिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है, यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो रही है उस व्यक्ति को केवल आधा श्लोक पढ़ने से भी। तदर्धम वा, गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्। गीतेत्युच्चारण गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम उत्तमाम। और मनुष्य जन्म उसको मिलता है और फिर से वो गीता का अभ्यास करता है और फिर उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अभी हम जितने लोग भगवत गीता का पाठ करें उसमें कितने लोगों ने क्या किया होगा पूर्व जन्म में, कितने लोगों ने गीता का 1 श्लोक पढ़ा होगा या आधा श्लोक प्रतिदिन पढ़ा होगा, उसके कारण उनको फिर से मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई और अभी वो इस्कॉन के माध्यम से इस्कॉन में आ गए और उसके बाद अपनी मुक्ति को की सिद्धि जो है उसके लिए प्रयासरत है। तो ये हमें नहीं पता कितने लोग इस प्रकार हैं। गीता इति उच्चार संयुक्तो, यदि कोई म्रियमाण, यदि कोई मरता हुआ व्यक्ति गीता इस प्रकार उच्चारण करता है और उच्चारण करते करते वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो भगवत गति की प्राप्ति करता है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतोपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। तो यदि कोई गीता के अर्थ के श्रवण में आसक्त है, गीता का जो मीनिंग है उसको सुनने का उसका बहुत आसक्ति हो चुका है, तो भले ही उसने अयुत महापाप किए हों, अयुत यानी 10,000, यदि उन्होंने 10,000 महापाप भी किए हों तो भी वैकुंठ सम अवाप्नोति, उसे वैकुंठ की सम्यक प्राप्ति होती है। और विष्णुना सह मोदते, और विष्णु के साथ वो आनंद की प्राप्ति करता है। देखिए गीता के श्रवण में आसक्ति मात्र से ये लाभ होता है। एक देखिए आसक्ति की बात हो रही है यहाँ, इसके पहले जो बात हो रही थी अध्याय पढ़ने की या पूरा पाठ करने की या आधा पाठ करने की या इस तरह से पाठ करने की, तो उसमें केवल पाठ की बात हो रही थी। आसक्ति उस समय पता नहीं डेवलप हुई है कि नहीं उस व्यक्ति में, लेकिन यहाँ पे अगर आसक्ति डेवलप हो गई है किसी व्यक्ति में तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है उसे और विष्णु के साथ वह आनंदित रहता है वैकुंठ में। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्ता स विज्ञेयो देहांते परमं पदम। तो यदि कोई नित्य गीता का अर्थ पे ध्यान करता है और ऐसे ध्यान करते करते वो भूरिशः कर्माणि कृत्वा, बहुत सारे अपने कर्मों को करता है, यानी जो उसके मटेरियल ड्यूटीज हैं उसको करता करता वो गीता का ध्यान भी करते रहता है, बीच बीच में ध्यान करते रहता है, गीता के मैसेजेस जो है, गीता का अर्थ जो है उसका उस पे वो मनन करता है, वैसे वो यदि कर्म करता है तो सजीवन मुक्त, उसको जीवन मुक्त मानना चाहिए। सजीवन मुक्त विज्ञेय, उसको जीवन मुक्त जानना चाहिए। और देह अंते परमम पदम, और शरीर का जब अंत हो जाएगा तो उसको परम पद की प्राप्ति होगी। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः
निर्धूत कल्मषालोके गीता यातः परम पदम। तो गीताम आश्रित्य बहवो भूभुजः जनकादयः। गीता का आश्रय लेकर बहुत सारे राजा जैसे जनक इत्यादि निर्धूत कल्मषा, हर प्रकार के कल्मश से धुल गए थे, शुद्ध हो गए थे। और गीता लोके निर्धूत कल्मषा लोके गीता यातः परम पदम। और फिर उन्होंने परम पद यानी भगवान के धाम की प्राप्ति की। बहुत सारे राजा, भूभुजा यानी राजा। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। गीता का पठन करने के पश्चात यदि कोई इसका महात्म्य, यह महात्म्य महात्म्यम नैव पठेत, जो महात्म्य को नहीं पढ़ता है, वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हि उदाहृतः, उसका पाठ जो है वृथा हो जाता है। तस्य पाठः वृथा भवेत्, उसका पाठ वृथा हो जाता है, बेकार हो जाता है। और केवल श्रम एव ही उदाहृतः, केवल वो श्रम हो जाता है। क्योंकि देखिए महात्म्य नहीं जानेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर वो एक एक्सरसाइज हो जाएगा बिना महात्म्य जाने। तो महात्म्य का देखिए कितना महात्म्य है। यदि हम लोग किसी धाम में भी जाते हैं, किसी जगह में भी जाते हैं, तो वहां जा करके वहां का महात्म्य नहीं जानेंगे तो वृथा हो जाता है। वो भी वहां पे भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं तीर्थ यात्रा मनेर भ्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा यदि करें हम लोग और वहां का महात्म्य नहीं सुने वहां बैठकर, तो वो केवल परिश्रम हो जाता है। श्रम एव ही उदाहृतः, सेम। केवल मनेर भ्रम, केवल मन में ये भ्रम हो जाता है कि हमने तीर्थ यात्रा की है, हमने ये देखा, हमने वो देखा, कि हम लोग लोगों को बतलाते हैं, फोटो दिखलाते हैं। लेकिन यदि महात्म्य नहीं सुनेंगे हम लोग, तो हम लोग की जो आसक्ति है उसमें डेवलप नहीं होगी। एतन्माहात्म्यं संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलम् अवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। एतन महात्म्यम संयुक्तम, इस महात्म्य से सम्यक रूप से युक्त होकर, इस महात्म्य को सुनकर, यह गीता अभ्यासम करोति, जो गीता का अभ्यास करता है, स तत्फलम अवाप्नोति दुर्लभाम गतिम आपनुयात, वह उस फल को प्राप्त करता है। इस फल को, जो दुर्लभ गति है उसको प्राप्त करता है, यानी भगवत धाम को प्राप्त करता है, जो दुर्लभ गति है। सूत उवाच माहात्म्यम एतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। सूत गोस्वामी बोलते हैं कि एतत् महात्म्यम, एतद् गीता यह महात्म्यम, ये जो गीता का महात्म्य है, मया प्रोक्तम सनातनम, जो मेरे द्वारा बोला गया है, जो मेरे द्वारा ये जो सनातन महात्म्य है, ये जो इटर्नल महात्म्य है भगवत गीता का, ये जो बोला गया है, गीतांते च पठेद यह तू गीतांतम गीतांते पठेद, जो गीता के अंत में इसको पढ़ता है, यद उक्तम तत्फलम लभेत, जो जैसा बोला गया है यहाँ पे फल, उस फल को वो प्राप्त करता है। तो ये गीता का पहला महात्म्य है जो कि यहाँ पे हम लोग देखें। अभी गीता का दूसरा महात्म्य देखते हैं हम लोग। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। यह पुमान, जो मनुष्य इदम गीता शास्त्रम पठेत, इदम पुण्यम गीता शास्त्रम प्रयतः पठेत, इस पुण्य गीता शास्त्र को प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है, तो विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु के पद यानी विष्णु के धाम को वो प्राप्त करता है। भय शोक आदि वर्जित, भय शोक इत्यादि से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको ना भय लगता है किसी चीज का, ना उसे किसी बात का शोक होता है। या तो हाँ,
तो ऐसा व्यक्ति जो है भय और शोक आदि से वर्जित हो जाता है, उसमें ये भय और शोक नहीं आते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई गीता अध्ययनशील है और प्राणायाम में लगा हुआ है, तो उसके पूर्व जन्म कृतानि पापानि नैव सन्ति, उसके पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप हैं, वो पाप के फल उसे नहीं प्राप्त होते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य का दिने दिने जल स्नानम, प्रतिदिन जल से स्नान करने से क्या होता है, शरीर का जो मल है, शरीर की जो गंदगी है, वो धुल जाती है। लेकिन उसके लिए उसको दिन प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, डेली स्नान करना पड़ता है। लेकिन सकृत गीता अम्भसी स्नानम, जो एक बार भी गीता रूपी जल में स्नान कर ले, संसार मल नाशनम, संसार के मल का, संसार की अशुद्धियों का नाश हो जाता है उसके हृदय के अंदर से। तो स्नान करना मतलब उस गीता के मैसेजेस को इंटरनलाइज करना, उनके मैसेजेस को अपने जीवन में उपयोग करना, ये होता है गीता अम्भसी स्नानम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। गीता सुगीता कर्तव्या, जब गीता है ही, जब भगवत गीता जो कि बहुत ही सुंदर गीत है, वो जब है तो वही किया जाए, कर्तव्य है यानी वही करणीय है। अन्य विस्तरै शास्त्र किम, बाकी अन्य शास्त्रों का फिर क्या प्रयोजन है? क्यों? क्योंकि ये जो भगवत गीता है, स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता, या यानी जो भगवत गीता है वो स्वयं पद्मनाभ, यानी भगवान का एक नाम है पद्मनाभ, तो स्वयं पद्मनाभ के मुख से, मुख पद्म से विनिश्रित हुई है, यानी कि प्रकट हुई है, निकली है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत अमृत सर्वस्वम, तो महाभारत में जो अमृत है वो भगवत गीता रूप में है। विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम, विष्णु के वक्त्र यानी विष्णु के मुख से ये विनिश्रित है, प्रकट हुई है। और गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा जल को पीकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है, ये विश्वास हमें होना चाहिए। जितना ऊंची श्रद्धा उतना ऊंचा भक्ति की कैटेगरी में वो भक्त आता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सभी उपनिषद जो हैं गायों के समान हैं, और इनके ग्वाले जो हैं, दुग्धा जो हैं, वो गोपाल नंदन हैं, यानी कि नंद बाबा के पुत्र कृष्ण हैं। नंद बाबा को यहाँ गोपाल बोला गया है क्योंकि गायों का पालन करते थे वो, ना कि भगवान का भी नाम गोपाल है, वो भी गायों का पालन करते थे। पार्थ वत्स, और ये बछड़ा जो है वो पार्थ है, क्योंकि उसी बछड़े के माध्यम से ही गीता रूपी गाय, सभी उपनिषद रूपी गायों का दोहन करके गीता रूपी अमृत का जन्म हुआ है। सुधी भोक्ता, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो इसके भोक्ता हैं, इस दूध को पीने वाले व्यक्ति हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, और दूध क्या है? ये गीता रूपी अमृत है। तो गीता रूपी अमृत तभी निकलता है उपनिषद रूपी गाय से, जब पार्थ रूपी वत्स को वहां बुलाया जाता है और वो प्रश्न पूछते हैं, अपनी अवस्था के माध्यम से वो कृष्ण को प्रेरित करते हैं, कृष्ण को पूछते रहते हैं कि ये कैसे, वो कैसे, और तब कृष्ण जो है दोग्धा के रूप में सभी उपनिषदों से दूध जो है, गीता रूपी अमृत जो है, उसको, उसका दोहन करते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम,
एकमात्र शास्त्र जो है देव की पुत्र का, ये जो गीता है वो है। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एकमात्र देव है, एकमात्र भगवान है देवकी पुत्र। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, तस्य यानी भगवान के, यानी नामानी जितने नाम हैं वही एकमात्र मंत्र हैं। और एकम कर्म अपि तस्य देवस्य सेवा, उस देवता, उस भगवान, भगवान को देव भी बोला जाता है बहुत बार, उन देव की सेवा जो है एकमात्र कर्म है हमारा। यही इकलौता कर्म है, भक्ति जिसको कहते हैं, वो इकलौता कर्म है। तो ये जो है भगवत गीता का महात्म्य हमने देखा।